हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार का बीपीएससी का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है, और साथ ही साथ झारखंड सहायक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और क्लास आपको थ्योरी और एमसीक्यू वाइज मिलती है। सुबह 8 बजे ये क्लास आती है और रात के 8 बजे जो हम लोग क्लास करते हैं उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपका यूनिट 23 के अंतर्गत आपका जो सामाजिक आंदोलन है उसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये आपको सिर्फ सोशियोलॉजी का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्प नहीं करेगा, बल्कि ये जीके जीएस का पोर्शन में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं 1 या 2 क्लास में कवर नहीं कर सकती हूँ। ये क्लास आपको 1-2 और क्लासेस आएंगी जिसमें कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोग का क्लियर हो जाएगा। और आज की क्लास में मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों तक उन मटेरियल्स को लेकर आया जाए जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। और मेरा ये 100% मैं कह सकती हूँ कि आज के क्लास से आप लोगों को एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन के इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे समाज सुधार के संदर्भ में। ये समाज के अंतर्गत जो समय समय पर मान लीजिए बहुत सारी कुरीतियाँ कुप्रथाएं चल रही थी, तो उनके सुधार के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए थे, कौन कौन से सुधार किए गए थे, वे सारा ही हम लोग आज को देखेंगे। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे हम लोग क्या पहले पढ़ेंगे सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत ब्रह्म समाज को। आप लोगों ने बहुत बार इस नाम को सुना होगा और सभी जानते भी होंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई है। तो राजा राम मोहन जी के द्वारा 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना की। राजा राम मोहन जी का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल के जो वर्धमान जिले के राधानगर गांव में हुआ था। राजा राम मोहन राय को उनके बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। इन्हें नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक भारत का पहला नेता भी कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है। समाज सुधार आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में भी इनको जाना जाता है। राजा राम मोहन राय ने तुहफतुल मुवाहिदीन नामक एक ग्रंथ लिखा था। वो ग्रंथ किस संदर्भ में था, तो वो मूर्ति पूजा के विरोध में था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको क्वेश्चन को 3 तरह से घुमा के पूछ सकता है कि ये जो तुहफतुल मुवाहिदीन है ये किसकी रचना है, तो राजा राम मोहन राय की रचना है। किसके संदर्भ में उन्होंने लिखी है, तो मूर्ति पूजा के विरोध के संदर्भ में लिखी है। इसको आप लोग जरूर नोट डाउन करिए। फिर नेक्स्ट है मिरातुल अखबार, जो कि एक साप्ताहिक फारसी अखबार था। कैसा था, तो साप्ताहिक फारसी अखबार था। ये हिंदू धर्म के प्रथम आधुनिक सुधारवादी आंदोलनकारी भी थे। कौन, तो राजा राम मोहन राय। इन्होंने समाज के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। किस लिए, ताकि समाज का सुधार हो सके। राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। किसकी स्थापना की, तो उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1817 में राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। किसकी, हिंदू कॉलेज की। कब की थी, तो 1817 में इसकी स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने एक पुस्तक का भी प्रकाशन करवाया था, वो था द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट उन्होंने एक गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस्ट नामक एक सर्ववाद को बढ़ाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। एक गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस्ट और ईसा मसीह की नसीहत, जो कि प्रेसिप्स नाम से जाना जाता था, इसकी रचना भी किनके द्वारा की गई, तो राजा राम मोहन जी के द्वारा की गई। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का तो उन्होंने स्थापना की ही, और उनके ब्रह्म समाज को फिर आगे कौन लेकर जाते हैं, तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी आते हैं, जिनको
उन्होंने जोड़नसको में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो ये जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है ये आपके राजा राम मोहन रॉय से निकल के आते हैं और ये सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है प्रार्थना समाज। क्या है? प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना 1857 में बम्बई में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही की गई थी। किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना। ठीक है, इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किनके द्वारा किया गया? तो केशव चंद्र सेन जी के द्वारा और महादेव गोविंद रानाडे जी के द्वारा प्रार्थना समाज का जो है वो नेतृत्व किया गया। प्रार्थना समाज जो था वो प्रार्थना समाज जो है वो दलित जाति मंडल सेवा संघ और उनके उत्थान के लिए ये किया गया था। कौन सा? तो प्रार्थना समाज किया गया था उनके उत्थान के लिए। महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट नेम है। इन्होंने 39 अनुच्छेदों का एक पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक का नाम क्या है? एक नास्तिक का धर्म में आस्था। क्या नाम है? एक नास्तिक का धर्म में आस्था नामक उन्होंने एक पुस्तक की रचना की और ये किनके द्वारा किया गया? तो महादेव गोविंद रानाडे जी के द्वारा किया गया। आज हम लोग तो देखिए धार्मिक सुधार के संदर्भ में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में जैसे कि मान लीजिए अगर आप बिहार से दे रहे हैं एग्जाम, ठीक है, बीपीएससी बिहार स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो बिहार में कौन कौन से सामाजिक आंदोलन हुए हैं उनको आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, मेन जो आंदोलन हुए हैं। और अगर आप झारखंड में दे रहे हैं तो आपको झारखंड में कौन कौन से समाज सुधार आंदोलन हुए हैं उनको भी पढ़ना जरूरी है। तो अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें मैं उन बिहार और झारखंड का जो स्पेशल सामाजिक आंदोलन है कि किनके द्वारा किया गया उससे लेकर आप लोगों के पास क्लास को लाऊंगी। तो ये तो हो गया, हम लोगों ने देखा कि प्रार्थना समाज क्या था। ठीक है, यह आंदोलन जो था यह हिंदूवादी कट्टरता एवं सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए इस आंदोलन की स्थापना की गई। तो आई होप आप लोगों को ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत वो है आर्य समाज। क्या है? तो वो है आपका आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 10 अप्रैल 1857 को मुंबई में की गई थी। किनके द्वारा? आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अब क्या हो गया है कि क्वेश्चन का लेवल हर एक एग्जाम में थोड़ा अप हो गया है। तो आपको इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको उसके अंदर का मटेरियल आपको जानना पड़ेगा कि प्रार्थना समाज के अंतर्गत क्या हुआ। तो जैसे देखिए यहाँ पे बोला जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था या बचपन का नाम क्या था? तो उनका नाम था मूल शंकर। उन्होंने उनका कौन सा लक्ष्य था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का लक्ष्य क्या था? तो उनका लक्ष्य था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? ठीक है, नारा में भी ये क्वेश्चन आता है। तो किसका नारा है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नारा है, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना भी की थी। क्या किया था? इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना भी की थी, जिसमें उन्होंने वेदों की व्याख्यान की थी एवं वैचारिक दृष्टिकोण इसमें प्रस्तुत किया था। किसमें? तो सत्यार्थ प्रकाश में। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ये जो स्वराज्य है, ठीक है, स्वराज्य इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही किया गया था स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो कितने इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रामकिशन मिशन। ठीक है, अच्छा, आर्य समाज में हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि आर्य समाज जो था उसको एक आपके जो पाश्चात्य मतलब हम बोल सकते हैं कि वैलेंटाइन सिरोल जो थे, ठीक है, विदेशी, इन्होंने इसको भारतीय
अशांति का जन्मदाता भी बताया है आर्य समाज को। ठीक है, इसको भी कोई याद रखिएगा, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये मेनली किस लिए था, हम आपसे अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अच्छा आप तो आर्य समाज पढ़ रहे हैं तो ये किस लिए था, तो ये बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, बाल विवाह, जाति प्रथा के विरोध में था, स्त्रियों की शिक्षा, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह और स्त्री पुरुषों की असमानता को समाप्त करने के ये पक्षधर थे। ठीक है, इसलिए इस समाज का गठन किया गया, इस आंदोलन का गठन किया गया। नेक्स्ट जो है वो है रामकिशन मिशन। क्या है? रामकिशन मिशन। इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में कलकत्ता के पास वेलूर नामक स्थान पे की गई थी। और 1881 में दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस से भेंट के पश्चात उन्होंने इसको क्या किया था कि इसकी मतलब जो रामकिशन मिशन, जब वो रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं स्वामी विवेकानंद जी, तो उसके बाद 1897 में इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी जाति प्रथा, छुआछूत, ब्राह्मण के अधिकारवाद का विरोधी थे। उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श पर मानव सेवा को कार्य करने को वे प्रेरित थे। और वो बोलते भी हैं कि मैं भारत के मस्तिष्क का वेदांत से संपन्न और इस्लाम के शरीर के रूप में देखना चाहता हूँ। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूँ, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है आप लोग लिख लीजिए, मैं समाजवादी हूँ, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या था इनकी पुस्तक का नाम, तो मैं समाजवादी हूँ। इसमें उन्होंने मध्यम से निम्न वर्ग के साथ घुलने मिलने का आह्वान भी किया था। ठीक है, फिर स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो 1899 में जाते हैं पेरिस, वहाँ पे वे कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन में वहाँ पे जाकर वो भाषण देते हैं। और 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। किसके? 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ये सारा ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर नोट डाउन करिए। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके माध्यम से वे नव जागरण, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीयता, विश्व बंधुत्व की भावना को वो आगे बढ़ाती हैं। एनी बेसेंट ने 1966 में, कब, तो 1966 में होम रूल की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? होम रूल की स्थापना की थी। ये आपका हिस्ट्री से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, जीके से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने इसकी स्थापना की थी। फिर बाद में बहुत सारे ऐसे भी जो आंदोलन हुए जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे ज्योतिबा फूले थे, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ठीक है, 1873 में उन्होंने, फिर 1888 में जो ज्योतिबा फूले थे वो महात्मा भी कहलाए थे। तो इस प्रकार का जो इम्पोर्टेंट कुछ मटेरियल्स है जो कि आपको नोट्स में, जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ेंगे उनको मैं पूरा कंप्लीट PDF नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके एग्ज़ाम के पूरे सिलेबस को परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास, आज की क्लास हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके लाइक ही मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि आप तक और बेहतर क्लास को बेहतर ढंग से लेकर आ सकूँ। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।